हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है ना, क्लास 12 मैथमेटिक्स का, जिसमें हम बात करें एक्सरसाइज 8.1 की, बाकी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन की। देखो, कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया था, है ना। और आई होप आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बेसिक सा वही कॉन्सेप्ट है जो कि हम पिछले ही क्वेश्चन से देखते हुए चले आ रहे हैं। ओके, तो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। बात को ध्यान समझो। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना रहे, है ना। तो आपने कहा सर सर्कल क्या, कहाँ, कैसे बनेगा। देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कई बार ये बातें डिस्कस करी हैं कि जब भी अगर इक्वेशन आपका ये दिया हो तो इसमें हमारा जो सेंटर है ना, जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, जीरो है। दैट मीन्स यहाँ पर के की वैल्यू जीरो है और एच की वैल्यू जीरो है। दैट मीन्स हमारा सर्कल का जो सेंटर होगा ना, वो कहाँ होगा, वो हमारे ओरिजिन पर होगा। तो ये हमने बना लिया एक सर्कल। ओके, अब इस सर्कल में हमारी जो ओरिजिन है, सर्कल की जो ओरिजिन है वो देखो कितनी है, 0,0। तो ऑब्वियस सी बात है, सर्कल को हम सेंटर पर ही ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये कह रहा है कि जो ठीक है, ये हमें इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है, लेकिन कौन से पार्ट का निकालना है। कहता है कि फाइंड द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का स्मॉलर पार्ट कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। अगर हम आपसे ये कहे कि चलो बताओ मेरे को इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कहोगे, ए कहोगे। देखो, हमने कहा सर अगर हम इस सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सर्कल में हमारी जो रेडियस होगी, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल वो कितनी होगी, वो होगी ए। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की लेंथ को आप क्या बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, समझ रहे हो। यहां से यहां तक की लेंथ को आप क्या बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो लाइन है, देखो साफ साफ कह रहा है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। ए अपॉन रूट टू का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, वन रूट टू का मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। तो 1 पॉइंट का मतलब क्या, जैसे यहाँ से आता है यहाँ तक आप बोल रहे हो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आप बोल रहे हो कि समथिंग हमारा ए होगा, ठीक है। और फिर 1/√2 का मतलब समथिंग 1 पॉइंट, है ना। तो 1 पॉइंट का मतलब क्या कि हमारी जो लाइन होगी एक्स इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं a/√2 और आप कह रहे हो यहाँ से यहाँ तक a है, तो x की वैल्यू कहाँ होगी, समथिंग कहीं इस हाफ से कहीं ज्यादा इधर, नहीं बात समझ रहे हो। अगर हम कहते सर 1 है, मान लो हमने कहा कि सर मान लो अगर हमारा a/2 होता, सपोज करो हमारी ये जो एक्स इक्वल टू बोलता है अगर a/2 होता, तो a/2 का मतलब क्या कि इसका जस्ट हाफ। लेकिन कह रहा है कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। भाई अगर आप कहोगे, अगर आप इस a को अगर आप 1 से डिवाइड, अगर आप मान लो हम कह रहे हैं सर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हो मेरी बात, देखो ऐसे समझो, कंफ्यूजन हो गया क्या। भाई देखो, हमने कहा सर अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है a ही आती। हम इसको समथिंग 1 से कुछ मतलब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं भाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी ए से क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो a/2 यहाँ आ रहा है, a/2। अब हम a/2 तो नहीं ले रहे, हम 1 पॉइंट समथिंग कुछ ले रहे हैं, तो हम मतलब कि हमारी वैल्यू कहाँ आएगी, कहीं यहाँ पर आएगी ना। तो हमने कहा सर कि ये जो लाइन है ना हमारी, ये वाली लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी क्या, x इज इक्वल टू a/√2। समझ गए। तो ये वाली लाइन आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, a/√2। और देखो कह रहा है कि आपको एरिया किसका निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के स्मॉलर पार्ट का। तो सर्कल का स्मॉलर पार्ट किधर होगा, इधर होगा या इस तरफ होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा आपको जो रीजन है ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, इसमें कोई एक्स एक्सिस, इसमें कोई वाई एक्सिस नहीं बोला है, बस आपको इतना इसमें बोला है कि स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट इधर थी ये तो होगा। ये थोड़ा सा आपको खुद से सेंस लगा करके समझना है कि हम इधर वाला पार्ट लेंगे, इधर वाला क्यों, इधर वाला पार्ट लेंगे भाई, स्मॉलर पार्ट इधर ही बनेगा। क्यों, अब ऐसी बात है, जब आप a/a को √2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो मोर देन हाफ ए की वैल्यू, जो मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो मोर देन ए, मतलब ए से थोड़ी सी कम, लेकिन ए के हाफ से थोड़ी सी ज्यादा। बात को समझो, है ना, क्या कह रहे हैं हम, ए के हाफ से थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्लियर है। अच्छा, तो a/√2 आया यहाँ पे, यानी कि आपको ये वाला पूरा का पूरा रीजन देखो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो अब ये जो रीजन है वो हमारे किसके थ्रू अटैच्ड है, ये यानी कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो अटैच्ड है इस कर्व के थ्रू। तो ये हमारे इस कर्व की इक्वेशन क्या है, देखो ये है कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और साथ ही साथ हमारा ये जो रीजन है वो इस वाले लाइन के थ्रू अटैच्ड है, घिरा हुआ है, बाउंड है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है वो है a/√2। अच्छा, यानी कि इसकी जो मिनिमम जो वैल्यू है, मतलब कि जो मिनिमम लिमिट है, इस रीजन की जो मिनिमम लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट हुई a/√2 से। और मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक गई है, मैक्सिमम लिमिट देखो गई है a तक, समझ गए। तो
हम कह रहे हैं कि अगर हम ऊपर वाले पोर्शन का, मान लो कि इसका हम नाम दे देते हैं, सपोज करो हमने इसका नाम दे दिया, ये मान लो ओ है, ए, ये है बी और ये है सी। अगर हम कहें कि सर अगर हम सम हाउ ए बी सी, यानी कि ये जो रीजन है ना ए बी सी ए, अगर हम इस रीजन की अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका ये वाला जो रीजन होगा, मान लो ए बी सी डी, मान लो ये, तो ये भी क्या होगा, जैसे इसका जस्ट इक्वल होगा, जैसे इसका इक्वल होगा तो हम इसका क्या कर लेंगे, जस्ट डबल कर लेंगे। तो हमें ये वाली रीजन यानी कि ए बी सी ए हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी ए फाइंड आउट करने के लिए सेम वही आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा जो है एक कोई एक एरिया मतलब एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, है ना। ये मान लो आपने इतनी एक छोटी सी आपने एक स्ट्रिप ले ली, और इस स्ट्रिप के मतलब आप इस स्ट्रिप के लिए क्या करोगे, अपना भाई अपना सिंपल फंडा अप्लाई करोगे एरिया वाला। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो लेंथ क्या हमने मानी है वाई, और ब्रेड्थ हमारी क्या होगी डी एक्स। सिंपल है बात, समझो। लेंथ हमारी क्या है वाई, ब्रेड्थ क्या है डी एक्स। तो हमने कहा सर एरिया ऑफ स्ट्रिप दिस, तो लेंथ, बट हम ये पूरे एरिया की बात करें ना, हमने क्या कहा, हमने कहा एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए। ध्यान से समझना मेरी बात। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। लेकिन आपने कहा सर आप तो बात कर रहे हो रीजन ए बी सी ए की बात कर रहे हो, लेकिन आपने तो सर इस स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया। तो क्या करेंगे, इस स्ट्रिप का एरिया हम, जैसे हमने कहा हम एक और स्ट्रिप बना ले, एक और स्ट्रिप बना ले, बहुत सारे स्ट्रिप बना ले, यानी कि इन सारे स्ट्रिप को हम आपस में ऐड कर दें, हम इनका इंटीग्रेट कर दें, इस छोटे से स्ट्रिप का क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रही है, देखो हमारी जो मिनिमम लिमिट है वो स्टार्टिंग हुई यहाँ से, स्टार्टिंग हुई यहाँ पर और एंड हुई यहाँ पर, यानी कि स्टार्टिंग लिमिट हमारी देखो कितनी है a बाई रूट टू, और फाइनल लिमिट हमारी की नहीं हायर लिमिट कितनी होगी a होगी, दैट मीन्स a बाई रूट टू से लेकर के क्या a। बस यही कहानी है। अब रही बात सारी की सारी काम किसकी, कैलकुलेशन की, है ना। कैलकुलेशन जो कि आप लोग ये पहले भी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, हम सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बार अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके बंद करके, है ना, आपको खुद से एक बार ट्राई करनी है। चलो देखो, ट्राई कर लिया हो तो आ जाओ मेरे साथ, अब करो आप देखो, या फिर अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, जल्दी से आगे भागो। गलत कहीं हो रहा हो तो आप मेरे साथ चलो देखो। तो हमने कहा सर ऐसा करते हैं, हमें चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि हमारा ये क्या है dx, है ना, हमें विद रिस्पेक्ट टू x के हैं, तो यहाँ पे हमारे पास y है। तो हम क्या करेंगे, हम इस y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो सर y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो जहाँ भी y है इसकी जगह हम क्या रखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, देखो हमारा एरिया जो होगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ए बी सी, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई रूट टू इंटू ए, और वाई की वैल्यू हमने रख दी कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ओके, अब देखो ये हमारा डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है ना, हमने इंटीग्रेशन में इस टाइप के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो होता है। सो रख देते हैं। देखो हमने कहा सर एक्स बाई टू, ठीक है, तो एक्स बाई टू, एक्स की जगह में एक्स ही रखना है, सो एक्स बाई टू। अच्छा, हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी, चलो तो इसको हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम वही चीज होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह भी ए है और एक्स की जगह भी एक्स ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, मतलब डायरेक्टली आपका फॉर्मूला ही आ गया। प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू ए की जगह ए ही है, ए स्क्वायर बाई टू। फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह एक्स और ए की जगह ए, और लिमिट लगा दिया जाए ए बाई रूट टू से लेकर के क्या ए तक। अब सारा का सारा काम वही है, क्या, कैलकुलेशन और लिमिट की वैल्यू। मतलब आप डिपेंड ये करता है ना, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए दिए गए क्या, प्रैक्टिस करने के लिए। वो जानता है कि ये क्वेश्चन से आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक है, इसलिए उसने दूसरा क्वेश्चन दिया कि आपको अगर लगता है कि आप अगर एक क्वेश्चन लगा करके आप अगर सुपरमैन बन गए तो फिर चलो दूसरा वाला भी लगा करके दिखा दो अपने आप को कि हाँ आप सुपरमैन हो सच में, ठीक है। चलो हम क्या बात करते हैं, बात करते हैं लिमिट की। लिमिट रखते हैं, एक्स की वैल्यू एक बार हमें क्या रखनी है, अपर लिमिट हमेशा माइनस क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, है ना। हमने कहा सर अपर लिमिट, तो एक्स की जगह हम रख देते हैं ए अपॉन टू अंडर रूट। देखो यहाँ पर जब हम ए रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, बात समझो, ए दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स जीरो, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। अब देखो साइन इनवर्स, यहाँ पर आप एक्स की जगह ए रखोगे तो क्या आएगा, ए अपॉन ए दैट मीन्स वन, साइन इनवर्स वन, है ना। फिर क्या अप्लाई करते हैं, हमारी होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करते हैं। देखो लोअर लिमिट में हम क्या रखेंगे, ए की सॉरी एक्स की जगह कितना रखना है हमें, ए अपॉन रूट टू, तो ए अपॉन
ए अपॉन रूट टू, अपॉन टू है, ठीक है सर। फिर अंडर रूट, फिर देखो यहाँ पर क्या रखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह देखो कितना रखना है, ए अपॉन रूट टू। बात समझो, जब आप एक्स की जगह ए अपॉन रूट टू रखोगे तो ए का स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर दैट मीन्स टू, यानी कि ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन टू ये आएगा, ठीक है। फिर प्लस ये देखो, फिर ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू को आप ए स्क्वायर बाई टू ही रखोगे। फिर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स की जगह फिर से रखोगे क्या, ए अपॉन रूट टू अपॉन ए, ये तो रखोगे। ये अपने ब्रैकेट को बंद कर दिया और आपने लिमिट भी लगा ही ली है, तो आप फिर से आप लिमिट वैल्यू फिर से नहीं पुट करोगे ना। देखो चलो, ये पूरा पूरा का टर्म हमारा क्या हो गया, जीरो, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू। ओके, सो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई बाई टू। ये भी हमारी इस वाले की वैल्यू आ गई अपर लिमिट। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की, माइनस। देखो भाई इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कितना है, वन है, तो ये टू कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा टू रूट टू के पास, है ना। तो ए अपॉन टू रूट टू। ओके, अच्छा उसके बाद देखो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पास समझना, टू ए स्क्वायर, भाई इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन रूट टू, बात समझो, अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन टू, है ना। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या, अंडर रूट में अगर ए स्क्वायर का मतलब है क्या, आप इसको बाहर निकाल सकते हो, तो इन टू ए अपॉन रूट टू। बोलो ये बात क्लियर होगी, ए अपॉन रूट टू। चलो अब देखो, अब इसकी बात करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन टू है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, देखो ये ए से ए, ये ए जाएगा यहाँ पर, देखो कैसे हम भेज रहे हैं सर, यहाँ पर देखो ये दोनों एक साथ है ना। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कितना है, वन है, तो ये जाएगा सबसे टॉप पर, ये जाएगा यहाँ पर, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, साइन यूनिवर्स वन अपॉन रूट टू। देखो बात ध्यान समझना, हम एक स्टेप यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। हमने कहा सर साइन यूनिवर्स वन अपॉन रूट टू, और ये बता दो साइन यूनिवर्स वन अपॉन रूट टू की आप वैल्यू कितनी रखोगे, पाई बाई फोर। कैसे सर, साइन यूनिवर्स, अब मेरे को ये बताओ कैसे कैसे कैसे। देखो हमने कहा सर वन अपॉन रूट टू, ये बताओ कि वन अपॉन रूट टू में साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर साइन 45 डिग्री की, तो साइन 45 का मतलब क्या, साइन पाई बाई फोर। ये साइन इनवर्स, ये साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा आपके पास, पाई बाई फोर। क्लियर है इतनी बात। सो हमने कहा क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो गया हमारे पास प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई बाई फोर। चलो ब्रैकेट को क्या कर दिया जाए, ओपन, ब्रैकेट को क्या कर दिया जाए, ओपन। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस, इसको भी हम क्या करते हैं, माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सिंबल चेंज होंगे, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ए स्क्वायर अपॉन देखो टू इंटू टू, भाई रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, टू, तो ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू दैट मीन्स फोर होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है। फिर देखो माइनस माइनस लग जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, ए पाई ए स्क्वायर बाई एट, ये बात समझ में आई। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ से हम देखो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, पाई ए स्क्वायर बाई फोर, नहीं पाई ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पाई नहीं है, बट कोई बात नहीं, ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है, जितना कॉमन मिलता है उतना ही ले लेते हैं, ए स्क्वायर बाई फोर कॉमन मिल रहा है ना, सभी में ए स्क्वायर बाई फोर है, बिल्कुल है। तो ए स्क्वायर बाई फोर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे देखो कितना बचा, पाई माइनस, यहाँ पर कितना बचा, वन माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। देखो इस एट को आप क्या लिख सकते हो, फोर इंटू टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बाई फोर देखो हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या बचा, पाई बाई टू, क्या बचेगा आपके पास, बचे पाई बाई टू। सो चाहो तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सो ये आपके पास हो जाएगा, देखो कितना, ए स्क्वायर बाई फोर, और ये हो जाएगा आपके पास अपॉन में कुछ नहीं तो वन, अपॉन में कुछ नहीं तो वन, देखो कितना कितना हो जाएगा, टू पाई माइनस टू माइनस पाई अपॉन टू। सो फाइनली ए स्क्वायर बाई फोर इंटू टू पाई माइनस पाई दैट मीन्स पाई, पाई माइनस टू, ओके, अपॉन फोर, टू, ठीक है। ये आपका फाइनल से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर चेक कर सकते हो, जितना हो चाहो तो आप यहाँ पर इतना इतना भी आप छोड़ सकते हो, है ना, या फिर केवल आप इन पाई वाले को सॉल्व कर लो, इस माइनस वन को अकेले रहने दो, ठीक है। तो ये आप ये भी आंसर कर सकते हो, कितना, ए स्क्वायर, बात समझना कोई ऐसा जरूरी नहीं है भाई, है ना। आप इन दोनों पाई वाले को एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पाई में से पाई बाई टू जाएगा, कितना बचेगा, ऑब्वियसली बात है पाई बाई टू ही बचेगा। ये जस्ट लाइक वैसा ही है कि एक में से हाफ, एक में से आधा गया तो कितना बचा,
आधा ही बचेगा, तो पाई बाई 2 माइनस का 1, ये आपका फाइनल आंसर। ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, समझ रहे हो? तो चाहे जो भी आपका हो सकता है आंसर। ये बात क्लियर होगी? कितना आसान सा, देखो करना क्या है, सिंपल सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इसमें पूछ क्या रहा है ना, अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक यहाँ से हम बेसिकली जो है मतलब हम लोग अभी क्या करते थे, एरिया को फाइंड आउट करते थे ना, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आपने किया होगा तो आपको उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं किया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, एरिया से ध्यान आया क्योंकि उसमें टोटल हमें ओवरऑल एरिया निकालना था, ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा तो आप हमेशा उसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। हमने ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, ध्यान देना, मेरी बात सुनो, ठीक है। तो अपॉन में 4 आया था ना, हाँ अपॉन में 4 आया था, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस आपका क्या आ जाएगा, आपका 2 इंटू जो भी आपकी समथिंग होगी, तो वो 4 से 4 4 से 2 आपकी कट जाएगी, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 जो भी हो ना, तो ये बात ध्यान रखना, आप 2 से मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक देखो हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए ना, उन सभी क्वेश्चन में एक चीज हम निकालते थे, क्या, एरिया। फाइंड द एरिया बिटवीन रीजन, फाइंड द एरिया बिटवीन, ये सब सारी चीजें। लेकिन इसमें देखो क्या, इसमें बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, है ना। तो एक आपका ये यूनिक क्वेश्चन बना, और एग्जाम में ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन पूछता है। अब बात समझो, तो आपको क्या करना है कि देखो कह रहा है कि एरिया बिटवीन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर जैसे ही आपने देखा एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर आपने देखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो आपको इसको देख करके तुरंत क्या आना चाहिए याद, पैराबोला। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, याद करो। ये जस्ट लाइक हमारा ये ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस टाइप का पैराबोला आप कैसे बनाते थे, कुछ इस तरीके से बनाते थे, याद आया? मतलब एक तुरंत एक माइंड में ना एक क्विक जो है मैप बनना चाहिए कि अच्छा पैराबोला है, इस टाइप का है, तो इस टाइप का हमारा क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। समझ में आ रही बात? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम एक अपना पैराबोला बना लेते हैं। ओके, देखो जी, हमने कहा सर हमारे पास एक पैराबोला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने एक पैराबोला बना लिया। ओके, नाउ अब बोल रहा है कि इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई लाइन एक्स इक्वल टू, अच्छा ठीक है, कह रहा है कि अब ये जो पैराबोला है इसमें क्या, एंड एक्स इक्वल टू 4, तो ठीक है, आप इस पैराबोला पर कहीं भी एक्स इक्वल टू 4 क्या कर लो, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। कौन सी लाइन, आपने जो है एक्स इक्वल टू 4 आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, मान लो यहां तक हमने चला और एक्स इक्वल टू हमारा मान लो 4 यहां तक आया, समथिंग कहीं यहां तक आया एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स एक्सिस पर हमारी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो मान लो हमने ये लाइन ऐसे क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यानी कि हमारी ये जो लाइन है ना, ये हमारी लाइन क्या शो कर रही है, एक्स इक्वल टू 4 को ही हमारी लाइन शो करी। फिर कह रहा है कि ठीक ठीक, एरिया, यानी कि हमें देखो हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना, द एरिया बिटवीन दिस, है ना, एक्स इक्वल टू, यानी कि ये जो पैराबोला है, ये आपकी पैराबोला क्या शो कर रही है, आपकी पैराबोला शो कर रही है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, एंड एक्स इक्वल टू 4, यानी कि तो ये वाला एरिया हुआ। अच्छा, यानी कि इन दोनों के बीच का एरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, देखो कॉन्सेप्ट क्या, मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया को इसने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया भाई, बाई द लाइन x इज इक्वल टू ए, यानी कि इसने क्या किया है ना, इसने x इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की समथिंग कोई एक ऐसी वैल्यू है, मान लो हमने कहा कि सर हमारी ए की वैल्यू समथिंग मान लो यहाँ पर आ गई, ठीक है, और जैसे ही हमने x इज इक्वल टू ए यहाँ पर करके हमने जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसके बेसिस पर ये बोल रहा है ना जी कि ये हमारा जो पैराबोला था ना, ये हमारे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। समझ गए, क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कब, जब हमने x इज इक्वल टू ए पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ऐसी बात है, सोचो आप, अब ये सोचोगे कि आपने सर x इज इक्वल टू 4 को इधर क्यों ड्रॉ किया, x इज इक्वल टू ए को इधर क्यों ड्रॉ किया। यार देखो, पैराबोला को डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए ही डिवाइड कर रहा है ना, यानी कि अब ऐसी बात है एक्स इक्वल टू 4 क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, यानी कि लास्ट वाला पैराबोला का बेसिकली देखो, ये हमारा पूरा पैराबोला, अगर मान लो अगर ये नहीं लाइन देता तो हमें क्या निकालना होता, हमें ओवरऑल इस पूरे पैराबोला का क्या करना होता, एरिया निकालना होता। लेकिन कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है इस एक्स एक्सिस पर, या ठीक है, जिसपे हमारी ये जो पैराबोला है ना, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी कि हमने मान लो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो जिसके बेसिस पे इधर वाला एरिया, यानी कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है और ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो चलो इसका हम लोग कुछ नाम दे दिया जाए। हमने कहा चलो मान लेते हैं ये हमारा ओ है, ये मान लो हमारे पास ए है, और ये है बी,
और ये है सी, और ये है बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या डी, है ना। ध्यान समझना। तो ऑब्वियस बात है, हम ये पूरा रीजन ना लेकर के हम अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों के दोनों रीजन अगर आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों रीजन भी आपस में क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम अगर ये करते हैं कि एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन इज इक्वल टू बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, एरिया ऑफ ए सी डी बी होगा ना। आ रही बात समझ में। चलो, तो हमने कहा कि एक्स इज इक्वल टू हमारी एक ऐसी लाइन है, देखो हमने कहा कि इस पूरे रीजन को हम नहीं ले रहे हैं ना। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सिमेट्री होगी ना। देखो ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्री है। ओके, तो ठीक है, हम नहीं लेते हैं। हमने कहा सिंस एक्स इज इक्वल टू ए सच दैट, ये थोड़ा सा बता दिया जाए, ठीक है, सच दैट एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ए सी डी बी। और ये क्या, ये हमारी गिवन है ना, ये गिवन है, ठीक है, ये जो कि हमारी गिवन है। चलो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ओ ए बी ओ की। ओके, अब देखो, अब आप इस ओ ए बी ओ की वैल्यू कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एरिया की। हमने कहा चलो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ध्यान समझना बात, ओ ए बी ओ। देखो ओ ए बी ओ, तो ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया का देखो हम बात करें तो सेम वही हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी क्या करनी पड़ेगी, एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, बहुत ही पतली सी छोटी सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। इतनी पतली ये स्ट्रिप है कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, डी एक्स है। बात समझ गए, यहाँ से यहाँ तक विड्थ कितनी है, डी एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, वाई है ना, समझ रहे हो ना। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो वाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स। लेकिन हमने कहा नहीं, अब एक स्ट्रिप तो बनेगी नहीं, बहुत सारी हमारी स्ट्रिप बनेगी, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा एरिया क्या करना है, लेना है। चलो, तो हमने क्या कर लिया, इनका इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, बात समझो, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कविता बन गया नहीं पोएम। तो अच्छा, तो x इज इक्वल टू क्या, कहाँ से, जीरो से, और x इज इक्वल टू कहाँ तक, a तक। क्लियर हुई बात, x इज इक्वल टू जीरो से लेकर के x इज इक्वल टू a तक। अब आपके पास देखो y dx है, तो आपके पास यहाँ पर ये पता है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट एक्स। तो y की जगह हम क्या रख देंगे, रूट एक्स। सो फाइनली देखो आपके पास क्या मिल गया, 0 टू a, और आपके पास मिला ये क्या, रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स का आप इंटीग्रेशन जानते हो, कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये तो होगा, और लिमिट लगा दी जाए 0 टू a। सो फाइनली क्या हो गया, देखो ये हो जाएगा 2/3 और इंटू एक्स के पावर, हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू रख लेते हैं कितनी, एक्स की वैल्यू हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो एक्स की वैल्यू रखते हैं a, यानी कि a के पावर 3/2 माइनस a के 0 के पावर 3/2, ठीक है। तो 0 के पावर 3/2 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2/3 और a के पावर 3/2, बस a के पावर 3/2। ये अभी आपका आया क्या, ये भी आपने निकाल लिया एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही रहने दो। चलो, ना हम बात करते हैं इस वाले एरिया की। देखो कौन से एरिया की, ए सी डी बी, है ना। आ रही बात सुनने, हमने कहा सर एरिया ऑफ ए सी डी बी इज इक्वल टू, चलो भाई फिर से वही इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या देखो फिर सेम वही काम, बस कॉन्सेप्ट समझो। हमने कहा सर, हम मान लो हम एक बहुत ही पतली सी क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ये हमने स्ट्रिप ले लिया, बहुत ही पतली, इतनी पतली कि इसकी विड्थ कितनी है एक्स और इसकी लेंथ कितनी है वाई है। तो सेम वही काम करेंगे क्या, इंटू वाई इंटू डी एक्स, सेम। अच्छा, लिमिट सर, लिमिट का डिसाइड कर दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे। देखो बात समझो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखा जाए। देखो लिमिट की अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा जो एरिया जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, x इज इक्वल टू ए से, और ये हमारी कहाँ तक खत्म हुई है, x इज इक्वल टू 4 पर। तो हमने कहा सर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट दैट मीन्स a, और अपर लिमिट है कितनी, 4। तो इसकी लिमिट कितनी जाएगी, a to 4। चलो y की वैल्यू रख देते हैं फिर से सेम से वही चीज, क्या अंडर रूट एक्स और a to 4 और dx। ये बात आपको समझ में आई। चलो अब इसका फिर से क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है, एक्स के पावर 3/2 अपॉन 3/2 और a to 4। चलो फिर क्या कर लिया जाए, यहाँ से a हम 3/2 को बाहर भगा ले, मतलब कि 2/3 हो जाएगा, और x के पावर 3/2
2 के और लिमिट लगा दिया, सॉरी ए टू 4। चलो अब क्या करते हैं, अब हम इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। तो 2/3 एज इट इज है, पहले से ही हम इसको रख देंगे, छोड़ देंगे, 2/3 से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारी a है, ध्यान समझना, हमारी a है। अपर लिमिट यानी कि 4 के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2। चलो 4 की पावर 3/2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई, है ना। यहाँ पर 4 की पावर 3/2 मतलब ऐसा समझो, 4 की पावर 3/2, तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 2 और इसके पावर क्या 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब क्या 8। आगे बात समझ में, इस 4 के पावर 3/2 का मतलब क्या होगा बच्चे 8, तो 2/3 अपॉन सॉरी इंटू 8 माइनस a के पावर 3/2। अब क्या करें कि दोनों एरिया आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ध्यान से मेरी बात समझो, दोनों एरिया आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। सो फाइनली हमने कहा कि एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ए सी डी बी, है ना। सो हमने देखो ये क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि 2/3 इंटू ए के पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 8 माइनस ए के पावर 3/2। पहली चीज तो ये इससे पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो गई ना, हो गई बिल्कुल हो गई। अब देखो a के पावर 3/2 माइनस ये देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू 8 माइनस a के पावर 3/2। अब देखो एक a के पावर 3/2 यहाँ भी है, एक a के पावर 3/2 यहाँ भी है, तो क्या कर लो, इस वाले a के पावर 3/2 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा a के पावर 3/2 प्लस a के पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। अच्छा a के पावर 3/2 कितनी बार 2 टाइम, दैट मीन्स 2 इंटू a के पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। ये 2 से 8 कटा 4 टाइम में, सो देखो कितना आ गया आपके पास मिला, a के पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। ओके अब ये बता दो मेरे को बच्चा लोग कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो बता दो, जल्दी से बता दो। कर लिया सॉल्व, कर लिया देखो कैसे किया आपने। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, एक मिनट रुक जाओ। देखो ऐसा करते हैं कि इस देखो इस 3/2 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि इस 3 अपॉन में अगर 2 होता है इसका मतलब होता है कि स्क्वायर रूट a के पावर 3। बोलो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, अपॉन में जैसे आप कहते हो ना सर √a, तो √a का मतलब क्या a के पावर 1/2। नहीं समझे, तो अगर मान लो अगर यहाँ पर अगर मान लो 3 होगा तो क्या करोगे, अंडर रूट a के पावर 3/2, यही तो करोगे। अच्छा जी ये चीज़ हमने किया है, इज इक्वल टू 4। अच्छा अब इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्या बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या करोगे, देखो a³ इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होगा, a³ इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अच्छा अगर आप कहते थे सर कि अगर मेरे पास अगर x स्क्वायर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो आप x आप स्क्वायर हटाते थे तो क्या लगाते थे, इधर स्क्वायर रूट लगाते थे। अच्छा अगर आप कहते हैं सर अगर मेरे पास अगर x³ है, ठीक है, और जब इधर आपको x³ इज इक्वल मान लो अपने का सर 4 है, तो x लाने के लिए आप क्या करते थे, आप क्यूब रूट लेते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करोगे, क्यूब रूट लोगे, सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 4 के पावर 2। तो अब देखो जैसे सिमिलरली जिस तरीके से स्क्वायर रूट का मतलब होता है a के पावर 1/2, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर है और इसके पावर में 1/3। भाई जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, वैसे क्यूब रूट का मतलब क्या है 1/3। सो फाइनली आपकी a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के पावर 2/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा, 4 के पावर 2/3 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक इसलिए भी क्योंकि हर चीज में आपका एरिया पूछता था, बट क्या कि नहीं आप इसमें एरिया मत निकालो भाई, आप इसमें हम एरिया आपको बता दें कि दोनों आपस में इक्वल है, तो आप यहाँ से हमें a की वैल्यू निकाल करके बता दो। और कैलकुलेशन मतलब ये देखो सिंपल क्लास 8-9 की चीज दे दिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए बच्चिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। तो मॉड x का मतलब आप क्या समझते हो, मॉड x का मतलब ये तो होता है ना y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यानी कि एक बार y इज इक्वल टू प्लस एक्स, एक बार y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये होता है ना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ये देखो आपको फिर से वही एक पैराबोला नजर आ रहा है, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो याद करो आपका ये किससे रिलेटेड करता है, ये आपका सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सो आपका ये कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, याद आया 4ay। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो इस टाइप का पैराबोला देखो कैसे बनाते थे, आप कुछ ऐसे बनाते थे क्या, याद आया,
इसको मिटा देते हैं। देखो ऐसे बनेगा, ये बन गया गिद्ध की तरह है। चलो ठीक है, हटाते नहीं, आप सही से बना लेना, है ना। सही है ये, मतलब सिमेट्री होनी चाहिए दोनों की तरफ। पैराबोला हमें कुछ ऐसा बनाना है कि आपस में सिमेट्री होनी चाहिए ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सिमेट्री। ओके ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लो, समझ लो। ठीक है, तो ये आपने बना लिया, यानी कि आपका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है सर, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब यहां से हमें देखो करना क्या है। ठीक है, ये तो हो गया फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाई दिस। ठीक है, अब भाई क्या और क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब कि y इज इक्वल टू एक बार प्लस का x और एक बार माइनस का x, एक बार माइनस का x। यानी कि मान लेते हैं कि हमने y इज इक्वल टू, हमने कोई एक डिस्टेंस चली, ठीक है, और वो जो हमारी डिस्टेंस है y इज इक्वल टू एक्स की, देखो अगर हम बात करें, हमने कहा सर y इज इक्वल टू एक बार हमें चलना होगा प्लस एक्स और एक बार हमें y इज इक्वल टू चलना होगा माइनस एक्स, है ना। तो y में आप डिस्टेंस चलो, देखो यहाँ से कहने का क्या सीन है ना, इसका कुछ ऐसा भी मतलब आप समझ लो कि जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। तो मान लो हमने x की डिस्टेंस से मान लो यहाँ तक चल दी, सपोज करते हैं यहाँ तक चल दी, तो y की भी डिस्टेंस क्या होगी, समथिंग कहीं यहाँ, मतलब कि हमने कहा सर मान लो कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक मिनट, देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर वैसे गड़बड़ देखो ये है ना, पिछले बार में क्या दी जाती थी कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, समथिंग इस तरीके से, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर y इज इक्वल टू x है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये एग्जैक्टली यानी कि इतनी बात फैक्ट है कि जितनी x की वैल्यू आएगी उतनी ही y की वैल्यू आएगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो देखो आप क्या करोगे, आप इससे रिलेटेड एक लाइन ड्रॉ करोगे ना। अब वो लाइन जो है वो लाइन जाएगी कैसे, समझ रहे हो, वो लाइन हमारी ऐसे सीधे सीधे जाएगी या फिर ऐसे कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, तो ये डिपेंड करेगा उसके कोऑर्डिनेट पर। तो हमें क्या करना है ना, हमें y इज इक्वल टू एक्स को लेकर के या y इज इक्वल टू माइनस एक्स को लेकर के हमें अपना एक लाइन निकालना है। तो हमें देखना है कि आखिर वो जो लाइन आएगी y इज इक्वल टू एक्स वाली, वो इस पैराबोला को कहाँ कैसे कट कर रही है, सीधा सीधा कट कर रही है, ऐसे कहीं तिरछा ऐसे कट कर रही है, या फिर ऐसे कहीं तिरछा कट कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ओके, क्या करना है भाई, हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, जो कि वो जो लाइन होगी वो इस पैराबोला को हम देखते हैं कहाँ पर कट करेगी और कैसे कट करेगी। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर वो इंटरसेक्शन लाइन निकलेगा कैसे। तो इंटरसेक्शन है यानी कि वो लाइन होगी और हमारी वो जो पैराबोला होगा वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों कट करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, सिंस हमने कहा कि देखो मेरे पास है क्या, y इज इक्वल टू, हम चलो प्लस एक्स को लेकर के चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को भी लेकर के चल सकते हो। तो ये जो आपकी भाई प्लस 4 है तो y की वैल्यू माइनस 4 भी आप रख सकते हो। ठीक है, एक मेरे पास ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, इस y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, समझ गए। तो y इज इक्वल टू क्या रख दिया जाए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा x, सो x से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अगर x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ये बात आ रही समझ में, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो देखो, अगर आप x इज इक्वल टू, मतलब आपने कहा कि सर अगर y इज इक्वल टू एक्स है, तो अभी ऐसी बात है, अगर आपने कहा सर x मतलब कि आपका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 1,1, तो 1,1 मतलब, चलो इसका मतलब है कि मान लो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, x में 1 है, और y में यहाँ से यहाँ तक मान लो हमारी डिस्टेंस कितनी है 1 है, और मान लो ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर जो है कहीं इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान लो आया 1,1, समझ रहे हो ये बात। ओके, यहाँ पर आई हमारी क्या 1,1। तो सिमिलरली अगर आप मान लो आपने कहा सर y इज इक्वल टू एक्स है ना, और आप कह रहे हो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, क्या है, तो अगर आप y इज इक्वल टू 1 लेते हो तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। इस केस में अगर आपने प्लस माइनस दोनों लिया है तो एक बार आपका फिर से कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आपका फिर से एक बार कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,1 भाई x कॉमा वाई, तो एक बार आप x की जगह क्या रखोगे -1, है ना, तो -1,1 दैट मीन्स एक बार आपका कोऑर्डिनेट समथिंग कहीं यहाँ पर मिलेगा, ये चीज़ ठीक।
-1, 1। अच्छा, तो अब लाइन कैसे जाएगी, जो हमारी जो इंटरसेक्शन लाइन है वो कैसे जाएगी? देखो क्या किया जाता है इस केस में कि हमेशा एक बार हम x=0 और y=0 पर पुट करके देखते हैं, तो क्या मिलेगा 0, 0, यानी कि यहाँ पर, यानी कि आपके पास दो लाइन मिली, ठीक है, मतलब ये, तो यानी कि एक बार क्या करोगे आप इसको ऐसे मिलाओगे, ठीक है, तो ये एक रीजन, देखो ये रीजन बना, और एक बार आप इसको जब ऐसे मिलाओगे तो एक ये वाला रीजन बना। और ये मजे की बात देखो क्या है कि ये दोनों ही रीजन आपस में कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। जितना एरिया इस रीजन का होगा उतना ही एरिया इस वाले रीजन का भी होगा, क्योंकि ये सिमेट्री है। तो आप किसी अगर एक रीजन का अगर आप एरिया निकाल लो, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आप किसी एक रीजन की अगर आप एरिया निकाल लो तो आप दोनों का निकालने के लिए क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ऐसी बात है ना। तो हम किसी एक रीजन का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। देखो मान लेते हैं कि चलो हम इस वाले रीजन का एरिया निकालते हैं ना, तो मान लिया हमने कि मान लो हमारे पास ये ओ है, और यहाँ पर जहाँ पर ये जो कट कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ए है, ओके। अच्छा, इसका अब इस रीजन का नाम आप कैसे दोगे, तो आप इस रीजन का नाम देने के लिए ऐसा करो, आप इसका भी यहाँ पर बीच में कुछ नाम दो, तभी तो पता चलोगे ना कि आप कैसे चल रहे हो। आप देखो आप ऐसे चल रहे हो, ओ मान लो आपने यहाँ पर नाम दे दिया सी, है ना, आप ऐसे चल रहे हो OCAO, क्या कैसे चल रहे हो, OCA और फिर से O, ऐसे चल रहे हो आप, यानी कि वाला रीजन। अब ध्यान से देखो, अब इस वाले रीजन को आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, तो सर कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, देखो कैसे निकाला जाए, है ना। क्वेश्चन ये है कि आप सर इस रीजन को कैसे निकालोगे, क्या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो? देखो इसको ऐसा करते हैं, बेसिकली आपका ये जो रीजन है ना, ये किसी ना तो एक्स एक्सिस पर बन रहा है ना, और ना ही वाई एक्सिस पे बन रहा है। कि आप वो स्ट्रिप ले लेते और कहते कि हाँ चलो भैया इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा पतली है, एक्स है, वाई है, समथिंग डी एक्स है, डी वाई है। ऐसा ये कुछ भी बना नहीं पा रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे इस केस में, मान लिया जाए यहाँ से आप अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो मान लो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट मिला, कुछ भी नाम दे दिया जाए OCAO, मान लो इसको हमने बोल दिया डी। देखो तो आपको एक ये ट्राइंगल दिखा, ये ट्राइंगल दिखा भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप लाइन ड्रॉ करोगे कैसे, वैसे ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट ही तो ड्रॉ करोगे। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, क्या, OAD, ये ट्राइंगल है। और क्या आप इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे सर, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारी हो गई बेस, यहाँ से यहाँ तक की हमारी क्या हो गई, बेस हो गई। और बताओ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 1। हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट बताओ कितनी होगी, 1। तो इस ट्राइंगल का आपने, यानी कि जब आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला ना, तो आपने ये पूरा का पूरा एरिया क्या कर लिया, निकाल दिया। ठीक, अब बात समझो, आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा ना, ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला एरिया, आप इस वाले एरिया का आप इजीली तरीके से जो है निकाल सकते हो। कैसे, ये तो हमारी है ही, है ना, ये चीज़ तो फिक्स है। इस वाले का आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, तो आप एक छोटा सा, सेम वही कर लो, फिर से आप क्या कर सकते हो, आप छोटा सा आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिप ले सकते हो। एक बात यहाँ से अब देखो, बात और एक बात और ध्यान रख लो, ये बात अपने मन में बैठा लो कहीं, कि हम एरिया कंसीडर करेंगे जब हमारा वो किसी एक्सिस से रिलेटेड होगा। तो देखो अब हमारा ये जो एरिया है ना, ये वाला हम इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। कौन से रीजन की, मान लो आपने यहाँ पर भी इसका क्या नाम दिया था, OAC आपने नाम दिया था ना। ठीक है, तो हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ODACO, समझ गए, ODACO, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। अभी ये तो कोई ट्राइंगल नहीं है ना, ध्यान रखना, ये ट्राइंगल नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन है भाई, ट्राइंगल कैसे बनेगी। हाँ, ये हमारी एक ट्राइंगल थी, कौन सी, OAD। आगे बात समय, तो चलो फाइनली हमने कहा सर हम क्या कर लें, हमने कहा सिंस हमारा जो एरिया है ना, इसका भी कुछ नाम वाम दे दो। आप ये थोड़ा सा बता देना, इस थोड़ा सा लिखने का काम है, तो आप इसका नाम दे दो O, यहाँ चलो P लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं Q। तो आपने कहा सर देखो OQPO, यानी कि ये जो एरिया है, एरिया ऑफ रीजन
एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन, ओ क्यू पी ओ इज इक्वल टू एरिया ओ सी ए ओ, ओ सी ए ओ। तो हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ से हम अगर इस ओ सी ए ओ को निकाले तो हम इसका जस्ट डबल कर देंगे, है ना, ड्यू टू सिमेट्री। क्यों हुआ ऐसा, इक्वल क्यों हुआ, तो ये सब आप बता दिया करो थोड़ा सा, ड्यू टू सिमेट्री, ये सिमेट्री के थ्रू क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। चलो तो अब हम ये देख रहे हैं सिंपल, फिर से मेरी बात समझो, हम क्या सर वर्ड्स पर ध्यान दो आप। मैंने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया है कि ये जो हमारा जो रीजन है ना, ये किसी एक्स से या किसी वाई से अटैच्ड नहीं है, तो हम अभी इसका हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हमें ये ट्राइंगल नजर आया ओ ए डी, हम बात कर लेते हैं पहले इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी की। हमने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी, तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस देखो हमारी कितनी हो जाएगी ओ डी, ओ डी इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट देखो कितनी है ए डी, ये डी है। ओके, कई बच्चे मेरे डी में और ओ में कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये कैसा आंसर है, देखो ए डी कितनी हो जाएगी ए डी। ओके, तो 1/2 इंटू ओ डी की जगह 1 इंटू ए डी की जगह भी 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो हमारे ये क्या आ गया, हमारा आ गया एरिया ऑफ ओ ए ओ डी। चलो नाउ बात करते हैं हम, देखो हम अब इस वाले एरिया की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो ओ सी ए डी ओ, क्लियर है। तो ये एरिया देखो किस वाले रीजन के थ्रू बना है, इस वाले कर्व के थ्रू, और इस कर्व का आपको अब इस कर्व का आपको इक्वेशन पता है क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, पता है ना, ये जो कर्व गई है इसी कर्व को तो आपने बताया ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो आपने कहा ना, हम बात करते हैं देखो किसकी, हमने बात कर ली एंड एरिया ऑफ रीजन ओ सी ए डी ओ। अच्छा, तो सेम वही काम करेंगे क्या, अब हमारा ये रीजन देखो किसी एक्स एक्सिस से अटैच्ड है, हम क्या मान लेते हैं, हम एक छोटी सी जो है, एक बहुत ही छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी पतली सी क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, है ना, और जिसकी विड्थ कितनी होगी, जिसकी विड्थ होगी डी एक्स, जिसकी विड्थ कितनी होगी भाई डी एक्स होगी। अच्छा, और इसकी लेंथ कितनी होगी वाई, तो वाई इंटू डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ तक लेना है सर, देखो बात समझना, कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो आपको लेना है यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक, तो 0 से लेकर के 1 तक, तो इसकी लिमिट देखो कितनी हो जाएगी, बात समझ में आ गई, 0 to 1। ध्यान रखो आप, अब हम यहाँ से बात करते हैं इस y की, सर इस y की वैल्यू क्या रखी जाए, इस y की वैल्यू क्या रखी जाए, इस y की वैल्यू जो हमारे पास जो y इज इक्वल टू मॉड x है वो रख दिया जाए, या फिर वो रख दिया जाए। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना, आपने ये जो रीजन लिया ओ सी ए डी ओ, तो ये रीजन बेसिकली किसके थ्रू बना है, इस वाले कर्व के थ्रू। इस कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कहाँ से रखोगे, यहाँ से रखोगे, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू रख देते, तो वाई की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगा वाई की वैल्यू देखो कितनी, एक्स स्क्वायर, सो 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है कितना होता है, एक्स की पावर 3/3 और 0 to 1। सो फाइनली कितना आ जाएगा, 1/3 को ले लेते हैं बाहर, और 1 माइनस 0, सो फाइनली कितना आ जाएगा 1/3। तो यानी कि देखो हमने क्या किया, ओके देखो हमने क्या किया, हमने हमने इस रीजन की हमने वैल्यू निकाली, बात समझो, आपने ये वाला एरिया निकाला है, ये पूरा आपने एरिया निकाला है, और आपने देखो आपने फिर ये वाला भी एरिया निकाल लिया, ये वाला भी आपने एरिया निकाल लिया, है ना। तो आप क्या करोगे, आप इस पूरे एरिया में से यानी कि ओ ए डी में से, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी में से आप ये वाला रीजन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये माइनस कर दोगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास, ये तो बचेगा ये वाला जो रीजन है, नहीं समझे, आगे बात समझे ना, ये वाला रीजन आपके पास क्या हो गया, बच गया। आपने इस पूरे में से ये वाला इतना माइनस कर दिया, तो क्या बचा, ओ सी ए ओ बच गया। सो फाइनली हमने कहा, सर फाइनली हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमने कहा, सो एरिया ऑफ रीजन ओ सी ए ओ इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल था, ओ ए डी, चलो ये डी है, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ओ सी ए डी ओ, रख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो कितना आया, 1/2 माइनस 1/3, सो फाइनली कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिया जाए 6
और ये जाएगा 3 माइनस 2, सो कितना आ जाएगा बच्चे 1/6। तो आपने कितना निकाल लिया 1/6, है ना। ओके, तो ये हमने भी देखो, ये हमने भी हाँ इधर वाले हमने अभी एरिया का रीजन निकाला ना, हमें ये भी चाहिए, और हमने ये बता दिया कि हमारी ये दोनों आपस में कैसे सिमेट्री, दैट मीन जस्ट जी ये जो जितना होगा उतना ही ये भी होगा, तो दोनों कितना हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब। सो हमने कहा ओवरऑल हमारी जो एरिया हो जाएगी, सो एरिया है ना, कौन सी एरिया, क्या बोला है क्वेश्चन में कि एरिया बाउंडेड बाई, ठीक है, सो जो भी हमारी रिक्वायर्ड एरिया होगी, ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2/6 दैट मीन्स 1/3 क्या यूनिट स्क्वायर, जो भी आपका आंसर हो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3 यूनिट स्क्वायर, जो भी आप कर लो। आ रही बात समझ में, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया, ठीक है, सिंपल है। अब बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है ना, मेरी बात समझते चलो। देखो कह रहे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, ये आपके पास एक कर्व है, तो याद करो ये आपका किस टाइप का कर्व है, x² = 4ay, याद आया, ऊपर वाला है ना, पॉजिटिव में, ठीक है, y डायरेक्शन में, x एक्सिस से सटा हुआ और y के डायरेक्शन में हमारा इसका मुंह, इस पैराबोला का मुंह ओपन होगा, एंड लाइन y = 4y - 2। देखो इंपॉर्टेंट है ना, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम एक कर्व अपना, सॉरी हमें सबसे पहले हम एक पैराबोला बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक पैराबोला है, थोड़ी छोटी बड़ी हो गई, ठीक, चलो अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, है ना, ये आपका एक पैराबोला है। ओके, ये आपका एक पैराबोला है, जो कि हम कह रहे हैं क्या कि x² = 4y, ये है ना। अच्छा, फिर कह रहा है कि एंड द लाइन x = 4y - 2। तो अब सर कैसे लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, कैसे किया जाए भाई, सिंपल, मैंने आपसे हमेशा बताया कि जब भी अगर इस तरीके की इक्वेशन अगर x और y दोनों में रहे ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक बात ये नोट करके आप लिख लो कि अगर इक्वेशन जो लाइन दी रहे वो x और y दोनों में रहे, तो आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। और मान लो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम देखते थे कि x = 4 होता था, y = 4 होता था, समथिंग कुछ होता था, तो हम इजीली लाइन ड्रॉ कर लेते थे, लेकिन इसके हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ना पता चले। क्लियर है, ये बात हमेशा ध्यान रखो, पैराबोला जैसे ही बोला तो पैराबोला के साथ आपको ये भी देखना है ना कि आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, इंपॉर्टेंट तो है ना भाई, कौन सा रीजन हम ले लें, कैसे लाइन ले लें, ऐसे लाइन ले लें, ऐसे लाइन ले लें, कैसे लाइन ले लें। तो ये कह रहा है कि चलो ये है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें इन दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात समझो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो बहुत ही आसान है, सिंपल। आपने कहा सर मेरे पास ये कर्व का इक्वेशन है, सिंस x² = 4y, ये मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्या है 4y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड ये है हमारे पास x = 4y - 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। क्या कर देते हैं कि इस x की वैल्यू इसमें उठा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना, रख दिया जाए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो कितना हो जाएगा, 4y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हो गया। सो इसको ओपन करो ब्रैकेट वाले स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर, तो a² - a² + b² - 2ab a², दैट मीन्स 4y का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 16y² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, और माइनस का 2ab, तो 2 × a × b, 4 2 8, 8 2 16, तो माइनस का 16y = 4y, इतना बताओ इतना होगा, ये देखो 16y² और ये माइनस का 16y और ये माइनस का 4y और प्लस का 4 = 0। सो क्या हो जाएगा, देखो 16y² और ओके इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 16y - का 4y, दैट मीन्स माइनस का 20y और प्लस का 4 = 0। सो आप ऐसा करो, आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो 4 4 = 16 और 4y² माइनस का 4 5 यानी कि 5y और प्लस का 1 = 0। सो मल्टीप्लाई करने पर 4, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -5। फिर से मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई करने पर 4 प्लस का 4, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 5, दैट मीन्स 4 × 1, दैट मीन्स 4 और 1 है ना, 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा
4 आएगा और 4 और 1 को आपस में देखो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया, है ना। सो 4y² माइनस का 4y और माइनस का y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ से 4 से 4y कॉमन ले लो, क्या बचेगा y माइनस 1 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 1 और दूसरे पैकेट में 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हमने ये कहा कि इफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सो y इज इक्वल टू कितना 1, ओके। एंड इफ 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सो y इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब y की दो वैल्यू निकली, तो x की भी कितनी वैल्यू निकलेगी, दो ही वैल्यू निकलेगी। चलो ऐसा करते हैं, हम y इज इक्वल टू 1 सबसे पहले इक्वेशन नंबर किसी भी एक इक्वेशन में आप रख लो, y इज इक्वल टू मान लो आपने रख लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा सर फ्रॉम फर्स्ट, है ना, तो y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ से कोऑर्डिनेट मिला, कोऑर्डिनेट क्या मिला 2,1, ये बात आपको समझ में आई। चलो दूसरा, अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 1/4 फिर से आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, किसी भी इक्वेशन में रखो, कोई जरूरी नहीं है इक्वेशन फर्स्ट में ही रखो, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हो, तो आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो आपने कहा सर y की वैल्यू 1/4 हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो y की वैल्यू 1/4 दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक मिनट y की वैल्यू कितनी हमें रखनी है 1/4। सो देखो ऐसा करते हैं ना, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू देखो कितनी है, y की वैल्यू है 1/4, है ना, तो 1/ हमने क्या रख दिया 4 रख दिया। सो ये 4 से 4 कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1, ठीक है। इसका मतलब y की वैल्यू अगर 1/4 है तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है +-1। देखो यहाँ से ना प्लस माइनस से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ऐसा करना, बेसिकली आप लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो, आप बात समझो, आप इक्वेशन किसकी निकाल रहे हो, लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो, तो इस x और y की वैल्यू को आप लाइन वाली इक्वेशन में रखना, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 में रखना। तो देखो जब आप यहाँ पर y की वैल्यू 1 जब इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 इंटू 1 दैट मीन्स 4 - 2, 4 - 2 दैट मीन्स x इक्वल टू 2, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ से जो है आप इस फिर से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो, क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर हमारी 2 क्या कर रही है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, बात समझो मेरी बात, x इज इक्वल टू 4y - 2 क्या कर रही है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, बोल रहा है ना कि लाइन x इज इक्वल टू 4y - 2। चलो हम x की वैल्यू रख लेते हैं, मतलब y की वैल्यू रख लेते हैं 2 वाले में, तो x इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 4 इंटू y की वैल्यू 1/4 -2, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 - 2, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। तो अगर हम क्या रखते हैं x y इज इक्वल टू अगर 1/4 रखते हैं तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आती है -1 आती है। दैट मीन्स देखो हमें यहाँ से दो कोऑर्डिनेट पता चले, पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 2,1, दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा -1,1/4। बात समझो ध्यान से, हमने कहा सर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है ना, देखो हमने कहा पहला हमारा जो कोऑर्डिनेट है, सो टू कोऑर्डिनेट है ना। फर्स्ट देखो हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट है कितना 2,1, ठीक है 2,1, एंड सेकेंड हमारा देखो जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था भूल गया -1,1/4, ठीक है -1,1/4। चलो तो सबसे पहले देखो आपको दो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको नंबरिंग करना पड़ेगा एग्जैक्ट तरीके से। तो मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं 1 2 3, 2 कोऑर्डिनेट, x में हमें कितना चलना है 2 चलना है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है 1 2 3 4, मान लो 4 तक ले लिया, तो कितना चले, अच्छा y में भी आप चलो, तो यहाँ से लगभग यहाँ तक डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी 1, फिर ये लेनी पड़ेगी आपको 2, फिर ये लेनी पड़ेगी आपको 3, फिर ये लेनी पड़ेगी आपको 4, है ना। तो x में कितना चलना है 2 1 2, यहाँ तक आपने चला, y में कितना चलना है 1, अगर आप x में चल रहे हो 2 तो y में कितना आपको चलना है 1, तो आपने यहाँ पर चला, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट है वो समथिंग कहीं यहाँ पर मिलेगा,
ये कहीं यहाँ पर मान लो मिलेगा। ओके, पहला हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया 2,1, क्या मिला 2,1। अब देखो दूसरा चलो -1, तो अगर आप यहाँ से लेकर के अगर आप 1 चल रहे हो तो यहाँ से लेकर के नियर अबाउट लगभग यहाँ तक आपको चलना पड़ेगा -1, सही है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया है कोई बात नहीं। और यहाँ तक आपको चलना पड़ेगा -2, समझ रहे हो। फिर सिमिलरली यहाँ तक आपको चलना पड़ेगा -3 फिलहाल। उसके बाद तो -1 और हमें फिर कितना चलना है 1/4, वाई में कितना चलना है 1/4। तो आप मेरे को बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है, बात को ध्यान समझो, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है और आपको चलना है 1/4 किसमें वाई में, तो 1/4 का मतलब लगभग यहाँ तक मान लो बेसिकली इसका आधा का भी आधा होगा, तो बहुत ज़्यादा हमारा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ना चीज़, तो हम इसलिए मान लो यहाँ तक ले लेते हैं। ये वाली हमारी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या शो कर रही है 1/4 की, और हमें एक्स में कितना चलना है -1, तो -1 और ये हमारा है 1/4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या कहीं हमें यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा -1,1/4, क्या मिलेगा भाई -1,1/4। बोलो इतनी बात आ रही समझ में। तो देखो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट मिले, ये पहला कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट। इन दोनों को क्या किया जाए, मिला दिया जाए, इन दोनों को क्या किया जाए, मिला दिया जाए। तो देखो मिला देते हैं, कितना आ जाएगा, समथिंग कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। ठीक है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा लो। तो ये देखो अब वही हो गया, क्या करेंगे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, तो ये आपकी कर्व है एंड द लाइन। ओके, तो ये आपकी ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आपको ऐसे सीधा ले जाना है। एंड द लाइन जैसे, यानी कि ये पूरा का पूरा जो आपको, यानी कि सॉरी ये नहीं, ये कर्व, देखो कर्व यहीं तक है ना, यानी कि ये पूरी की पूरी आपको क्या करनी है, एरिया फाइंड आउट करनी है। अब मेरी बात फिर से ध्यान समझो। अब जैसे ही आपने कहा कि सर आपकी ये जो कर्व है वो आपकी ये बेसिकली जो रीजन है वो किससे मिलकर के बनी है, वो आपके 2 लाइन से या 2 कर्व, एक कर्व और एक लाइन से मिलकर के बनी है। तो सर आप किसको प्रेफर करोगे जब आप रखोगे ना y = x, जब आप एरिया निकालोगे ना तो आप करोगे ना इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई या dy इंटू या y इंटू डी एक्स। आप ये जब करोगे तो आप इसमें x की वैल्यू कहाँ से रखोगे, यहाँ से रखोगे या यहाँ से रखोगे। पहला क्वेश्चन आपके पास यही अराइज होना चाहिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को अगर अराइज किया है तो आपको फिर चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो आप ये बोलोगे ना सर कि हम भाई कहाँ से रखे। आप जब करोगे x इंटू डी वाई या y इंटू डी एक्स, तो आपको वहाँ से x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आपको वहाँ से या तो फिर y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कहाँ से रखा जाए, यहाँ से या यहाँ से। यही क्वेश्चन इस चीज़ को इंपॉर्टेंट बना देता है। अब यहीं से आखिर में अगर ये क्वेश्चन किया तो आपको फिर ये चीज़ ईजी भी लगेगी। देखो आपने कहा सर अच्छा सर कैसे कौन सा रखा जाए, बाद में ध्यान समझना। तो हमें जो है ना, हमें ये वाला पूरा का पूरा हमें जो रीज़न निकालना है, इसका हम हमने कुछ नाम दे देते हैं। मान लो हमारा ये हो गया OAB। तो हमने कहा सर हमें ये वाला रीज़न चाहिए OABO, हमें ये पूरा रीज़न चाहिए। अब ये रीज़न आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें माननी पड़ेंगी। या तो आप एक्स एक्सिस में के थ्रू इसको मान करके चले, आप वाई एक्सिस। तो देखो हमने क्या किया, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक रीज़न है। कौन सी रीज़न है, ये मान लो हमने मान लिया M। क्या मान लिया हमने M। मान लो हमने कहा सर हमारे पास ये भी कोई एक रीज़न है OMA। ठीक है, अब हमारे पास ये भी एक रीज़न आ गया OM। देखो हमने कहा सर अगर हम बात कर रहे हैं OM, अगर हमने मान लो यहाँ से यहाँ तक लिया तो हमें ये वाली लाइन क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अच्छा देखो, जैसे अगर हम बात करें अपने, हम जो भी हमारी ये जो शेडेड एरिया है ना, जो भी हमारा ये बाउंडेड रीजन है, अगर हम अपने रीजन की बात करें तो हमें देखो साफ साफ नजर आ रहा है OABO, यानी कि हमें ये पूरा का पूरा हमें रीजन क्या करना है, निकालना है। ध्यान समझो, हमें निकालना है। तो हमने कहा एरिया ऑफ रीजन OABO, क्लियर है, OABO। अब ऐसा देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये जितना रीजन इतना है उतना ही इधर भी है, यानी कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, रीजन ये सिमेट्रिकल नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमें इधर वाला रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा और हमें इधर वाला भी रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन मैंने आपके सामने मैंने फिर से वही क्वेश्चन राइज किया कि जब आप ऐसा करोगे x इंटू डी वाई करोगे या y इंटू डी एक्स करोगे, तो आप x और y की वैल्यू क्या रखोगे। यानी कि इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर एक, या तो आप किसी एक कर्व को चुनो,
सेलेक्ट करो या पर्टिकुलर किसी एक लाइन को सेलेक्ट करो। तो अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारी ये जो रीजन है वो ना तो किसी एक्स एक्सिस से ना तो किसी वाई एक्सिस से ऐसा हमें बाउंडेड समझ में आ रहा है। तो देखो हमने कहा कि सर ये जो एरिया ऑफ रीजन है ना ओ ए बी, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है सी, समझ रहे हो। तो हमने कहा कि एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इजिकल टू देखो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ, देखो ये चीज ओ ए सी ओ, एरिया ऑफ ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी ओ। अब बात समझो, तो आपको ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए सी ओ निकालना है, और आपको ये एरिया ऑफ ओ बी सी ओ निकालना है। आप इन दोनों को फर्दर निकाल करके आप इनको ऐड कर सकते हो। अभी ये खत्म नहीं हुआ, आप फिर से देखो, ध्यान से देखो। अब अगर हम बात करें अपने एरिया ऑफ ए ओ सी ओ की, देखो एरिया ऑफ ए ओ सॉरी ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ, तो आप डायरेक्टली ना इस एरिया को नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा ये रीजन ये लाइन वाले से भी अटैच्ड है और ये कर्व वाले से भी अटैच है। तो आप वही सेम से फिर से वही कहानी कि आप किसकी वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से रखोगे या एक्स की वैल्यू वहाँ से रखोगे, जो आपकी जो एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई दी गई है, फिर या जो एक्स इजिकल टू 4y माइनस 2 दिया गया है यहाँ से रखोगे। तो हम ऐसा देखो ऐसा करते हैं ना, हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक पॉइंट है एम। तो देखो अगर हम बात करें इस पूरे रीजन की, अभी जस्ट इसके पहले हमने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, हम बात कर रहे हैं ना ओ ए सी ओ की बात कर रहे हैं। तो इस ओ ए सी ओ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये पूरा का पूरा रीजन ले लेते हैं। ध्यान से देखो ये पूरा रीजन, तो अगर हम बात करेंगे इस पूरे रीजन का, तो अब ये पूरा रीजन देखो हमारा किससे अटैच हुआ, ये हमारा पूरा का पूरा रीजन किससे बाउंड हुआ, इस लाइन से बाउंड हुआ। बात समझ रहे हो, इस लाइन से बाउंड हुई और इस वाले एक्सिस से बाउंड हुई। क्या इसमें हमारा कहीं भी कर्व वाला सरफेस आया? नहीं, कर्व वाला इसमें आ गया, मतलब ये बाउंडेड किससे हुआ। हम हमेशा देखते हैं अपनी लोअर लाइन को और अपर लाइन को ना, तो ये पूरा का पूरा रीजन देखो बाउंड किससे हुआ, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से बाउंड हो गया। यानी कि अब हम जब x की वैल्यू रखेंगे, जब हम y की वैल्यू रखेंगे, तो हम ये वाली लाइन लेंगे। अच्छा, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फिर इस वाले रीजन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, समझ लो। तो अब अगर देखो बात करेंगे हम इस वाले रीजन की, तो इस वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन हमारा किससे बाउंड है, हमारी x एक्सिस से बाउंड है और हमारा ये कर्व से बाउंड है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कर्व वाले का इक्वेशन या कर्व वाले की x की वैल्यू या कर्व वाले की y की वैल्यू, जो भी हमारे रूल के अकॉर्डिंग आएगा, हम उसकी वैल्यू रखेंगे। तो इतनी बात समझ नहीं, देखो हमने साफ साफ कहा कि एरिया ऑफ ओ ए सी ओ इज इक्वल टू एरिया, इस बड़े वाले का एरिया निकालो, ओ एम ए सी ओ, एरिया ऑफ ओ एम ए सी ओ, और माइनस कर दें इस पूरे एरिया में से। ध्यान से देखो, इस पूरे एरिया में से हम इस वाले एरिया को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। दैट मीन्स एरिया ऑफ ओ एम ए ओ, एरिया ऑफ ओ एम ए ओ, इस वाले एरिया को हम क्या कर देते हैं भाई, माइनस कर देते हैं। ओ एम ए ओ को हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। ये बात क्लियर है, ओ एम ए, इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखो, तो चलो, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ओ एम ए सी ओ। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ओ एम ए सी ओ। देखो ओ एम ए सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओ एम ए सी ओ। तो अब ये एरिया किसके थ्रू बाउंडेड है, इस वाली लाइन के थ्रू। चलो, तो इस वाली लाइन पर आप क्या करोगे, यानी कि आपको ये पूरा चाहिए ना, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा क्या करोगे, एक छोटी सी पतली सी क्या करोगे, स्ट्रिप लोगे, और उस स्ट्रिप की लेंथ विड्थ कितनी होगी, dx। तो देखो हमने कहा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। बात को ध्यान समझना, y इंटू डी एक्स। यहाँ पे वैसे हम बेसिकली y और x नहीं लेंगे, क्यों हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखो तो y इंटू डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक कर ली जाए, तो देखो लिमिट देखो हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, देखो 0, यानी कि हमारी इनिशियल लिमिट यहाँ पर क्या होगी भाई, बात समझो। यहाँ से जब आप चलोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या है, 0 आए, फिर 0 से आप फर्दर 2 तक गए ना, बात समझना। 0 से आप फर्दर कहाँ तक गए, 2 तक गए, क्योंकि आप जो एरिया ले रहे हो वो किसके एक्सिस के अलोंग ले रहे हो, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस में यहाँ से मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 है, तो 0 to 2, तो लिमिट क्या हो गई, 0 to 2, और y इंटू डी एक्स माइनस। इसकी बात कर लेते हैं, देखो अब बात समझो, हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ओ एम ए ओ की, ओ एम ए ओ। अब ध्यान से देखो, तो इसमें भी देखो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, तो इसमें भी हम क्या ले रहे हैं, हम
एक्स एक्सिस की अबाउट ले रहे हैं ना, तो हमारी इनिशियल लिमिट क्या होगी 0 और फाइनल लिमिट क्या होगी 2। अच्छा, इसमें भी हम क्या रखेंगे y इंटू डी एक्स। लेकिन 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 बात समझना, अब यहाँ पर आपका जो y होगा वो आप कहाँ से लोगे, आप ये लोगे लाइन वाले से। क्यों सर लाइन वाले से क्यों लेंगे, देखो रीजन क्या है। आपने जब लिया OMACO तो इस वाले रीजन को लेने के लिए क्या आया, AC आया। तो AC आपकी क्या शो करी, एक लाइन, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे y की वैल्यू हम कौन सी रखेंगे, लाइन वाली वैल्यू रखेंगे। तो रख दो, देखो y की वैल्यू देखो, लाइन वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y अगर आप वहां से निकालोगे तो x इक्वल टू देखो कितना है, शॉर्ट में आप ये रफ में कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है निकाल करके दिखाना। तो x इक्वल टू कितना है 4y माइनस 2 है, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओके देखो y इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, तो x प्लस 2 अपॉन 4, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 to 2 और y की वैल्यू कितनी रख देनी है आपको x प्लस 2 अपॉन 4 dx। बोलो ये बात क्लियर होगी, माइनस फिर 0 to 2, अब यहाँ से y इंटू डी एक्स। अब सर यहाँ पे सर y की वैल्यू कौन सी रखी जाए, y की वैल्यू यहाँ पे कौन सी देखो रखी जाए, तो आपने कहा सर इस y के लिए देखो आपने क्या किया है, इस y के लिए आपने एरिया लिया है OMAO, क्या लिया है OMAO, देखो AO क्या आया, ये AO आया, तो ये AO आपका क्या है, ये कर्व है, तो कर्व का इक्वेशन क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या रख दोगे, यहाँ से आप देखो आपने कहा सर मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है ना। सो y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आप कितनी रखोगे एक्स स्क्वायर बाई 4, y की वैल्यू हम यहाँ से कितनी रख दें एक्स स्क्वायर बाई 4। बस यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स। क्या है कि जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास दो हम एक ही रीजन है, हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, कर्व के थ्रू भी आ गया है और वो लाइन के थ्रू भी आ गया है, तो आपको किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप दोनों का नहीं रख सकते ना भाई, कैसे रख दें, एक्स की वैल्यू हम रखें लाइन वाले से या वाई की वैल्यू हम रखें लाइन वाले से या वाई की वैल्यू रखें हम कर्व वाले से, तो इसलिए आपको ये अलग अलग लेना पड़ेगा इस केस में। क्लियर है बात, चलो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो 1/4 तो आप बाहर ही निकाल दो, आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो x का करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, प्लस 2 का करोगे तो कितना मिलेगा 2x मिलेगा। लिमिट लगा दिया 0 to 2 माइनस 1/4 हम यहाँ से बाहर ही ले लें, 1/4 बाहर ले लें, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो x के पावर 3/3 और लिमिट लगा दिया 0 to 2। चलो वैल्यू रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट दैट मीन्स x के पावर x की वैल्यू कितनी रखनी है 2, अपर लिमिट दैट मीन्स 2 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2, लोअर लिमिट रखोगे तो हर जगह क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, -1/4। फिर अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट की यानी कि x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू कितनी रखनी है 2, यानी कि 2 के पावर 3/3 और लोअर लिमिट रखोगे तो कोई 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है इतनी बात। सो फाइनली कितना आ जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, सो बचा कितने पास 2 और प्लस 4 यानी कि 6 है ना, और -1/4 इंटू 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, तो 8/3। अब ऐसा कर लो कि यहाँ से आप 1/4 ले लो कॉमन, ये हो जाएगा 6 माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ से देख लो भाई थोड़ा बड़ा जाएगा ये 1/4 और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 8 यानी कि 10/3। सो इसको थोड़ा सा कट कर दो, 2 2 जा 2 5 जा, सो 5/6 मतलब सॉरी हाँ ठीक है 5/6 यानी कि 5/6। ये आपका कितना आया, अभी आपने फाइनली ये वाला एरिया निकालिया, कौन सा एरिया ऑफ AOACO। देखो अपनी कॉपी में OACO। चलो नो इस इधर वाले पोर्शन को हम मिटाते हैं। क्लियर है, ये आपने निकाल लिया 5/6, दैट मीन्स आपने ये निकाल लिया OACO, ये तो हमने निकाला है ना। इधर वाले को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ना, इसका कोई तो वैल्यू है नहीं, आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली है ना। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई। देखो फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको रीजन जो है OABO फाइंड आउट करना है, तो आपने OACO निकाल लिया ना। अब बात करो अब OBCO की। देखो
बी सी ओ। तो फिर से इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, देखो ओ बी भी आ रहा है और बी सी भी आ रहा है, यानी कि आपकी एक लाइन भी आ रही है और ये आपका करो भी आ रहा है। तो फिर से वही बात, फिर से वही प्रॉब्लम कि जब आप रखोगे y इंटू डी एक्स और जब आप रखोगे y इंटू डी एक्स, तो आप वहाँ से y की वैल्यू क्या क्या रखोगे, आप फिक्स नहीं हो, आप श्योर नहीं हो। तो इसलिए हम फिर से क्या करते हैं, देखो अब हम फिर से वही काम करते हैं, क्या हम बात करें, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास है ए बी सी डी, क्या नहीं माना है, ए बी सी है, एम मान लिया है, मान लो यहाँ तक हमारे पास कोई एक पॉइंट है एन। कौन सा पॉइंट है, एन। देखो हम बात कर रहे हैं, हम ये वाला एरिया ले लेते हैं, कौन सा रीजन ले लेते हैं, ओ एन, बात समझो, ओ एन सी ओ, ये पूरा रीजन, बात समझना, ओ एन सी ओ एन सी ओ, समझ गए। तो ऑटोमेटिकली इसमें ये वाला भी आ जाएगा और साथ ही साथ ये वाला जो खाली जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये भी आ जाएगा। तो आपने कहा, देखो हमने कहा सर हमें निकालना था ये एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, है ना, ओ बी सी ओ चाहिए। तो आपने कहा हम ले लेते हैं एरिया ऑफ क्या, ओ एन सी ओ एन सी ओ माइनस, इस पूरे में से हम क्या कर दे, ये वाला एरिया क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया, दैट मीन्स ओ एन बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ एन बी ओ। ये बात बताओ, ये बात आपको यहाँ से क्लियर हुई। चलो आप देखो, तो ओ एन सी ओ, सेम वही कहानी फिर से, ओ एन सी ओ एन सी। तो ये जो आप जब ये जो रीजन ले रहे हो ना, ओ एन सी ओ, तो ये रीजन बेसिकली देखो किससे बना है, ये हमारे बना एक्स एक्सिस से और साथ ही साथ हमारी बना ये लाइन से। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे एक्स इंटू सॉरी वाई इंटू डी एक्स। तो फिर से वही चीज, वाई की वैल्यू आप कहाँ से लोगे, आप वाई की वैल्यू कहाँ से रखोगे, आप वाई की वैल्यू रखोगे इस लाइन वाले से। तो लाइन की देखो इक्वेशन क्या है, यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लो ना, तो वाई इज इक्वल टू जो है आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस 2/4। तो y की वैल्यू क्या रख दी जाए, x प्लस 2/4, समझ गए, है ना। आप देखो ये करोगे ना, y इंटू डी एक्स करोगे, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, y इंटू डी एक्स करोगे तो y की वैल्यू क्या रखोगे, वही सेम वही चीज, y की वैल्यू यहाँ से निकालो तो x प्लस 2/4 रखोगे, है ना। तो हम ये डायरेक्टली रख रहे हैं, क्लियर है बात। तो x प्लस 2/4 और इंटू डी एक्स, फिर माइनस करना है एरिया। अच्छा लिमिट की बात कर लेते हैं भाई, लिमिट देखो। तो आपने कहा सर इस रीजन की शुरुआत हुई है माइनस किससे, -2 से, है ना। तो आप कहाँ से कहाँ तक चलोगे, आप चलोगे एक मिनट, हाँ देखो, आप चलोगे -2 से कहाँ तक, 0 तक। कहाँ तक चलोगे, -2 से 0 तक, ठीक है। तो -2 to 0, ये बताओ, ये बात क्लियर हुई, -2 से -0 तक हम चल लिए। अच्छा अब यहाँ से देखो, अब हमने क्या करना है, ओ एन बी ओ करना है। देखो ओ एन बी ओ, बात समझो, ओ एन बी ओ, क्लियर है। तो ओ एन बी ओ, देखो ओ एन बी ओ, अब देखो ये बी ओ आया ना, तो बी ओ मतलब आपका ये वाला कर्व आया। तो आप फिर से वही करोगे, वाई इंटू डी एक्स, बात समझना, हम यहाँ पे थोड़ा सा कर रहे हैं, वाई इंटू डी एक्स। तो वाई की वैल्यू आप फिर कहाँ से रखोगे, तो वाई की वैल्यू कहाँ से रखोगे, ये हमें देखने के लिए हमें ये देखा, हमने ये देखा कि जो वाई की वैल्यू है बेसिकली हम कहाँ से रखेंगे, कर्व से रखेंगे, क्योंकि इसमें ओ एन बी ओ में क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है, बी ओ, समझ रहे हो। ये रीजन कैसे बन रहा है, इस कर्व से बन रहा है ना। तो इसलिए आप इस वाले लाइन को अब मत देखना, ओ एन बी ओ, ठीक है, ये एन बी तो आप ले रहे हो, लेकिन आप ये बेसिकली ये जो रीजन है ना, तो यहाँ पे देखो एक काम आप और कर सकते थे, क्या, एक काम आप और कर सकते थे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि आप यहाँ पे कहोगे तो आप यहाँ पर ये कहोगे ना कि सर यहाँ पर तो सर एन बी भी आ गया, वो अलग बात है, आप एन को नहीं बोल रहे हो। देखो मेरी बात में ना रुक जाओ, टेंशन एकदम नहीं लेना कि सर ये क्या कर दिए आप। देखो आप चाहो तो एक यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, जैसे आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी, वैसे ही आप यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। और इस वाले रीजन को मान लो क्या,
इस वाले रीजन को मान लो n, क्या मान लो n, यानी कि O N B O, ठीक है। अब देखो, अब आपने कहा, अब आप ऐसे बोलो O N B C O। चलो देखो, एक मिनट इधर देखो, थोड़ा सा है ना, अपने हम इसलिए देखो कर रहे हैं क्योंकि आपको फिर ये वाली लाइन ना लेनी पड़ी बार बार, इसलिए ना। अब नहीं तो आपको सर फिर फायदा क्या हुआ, वो वाली लाइन तो फिर से आ गई, आप सर उसको नेग्लेक्ट करके आप कर्व वाली लाइन केवल ले रहे हो, ये तो सर अपने मन का कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने कहा सर हमें लेना है ये वाला, लेना ना O B C O चाहिए, तो हमने इसके लिए कहा सर ये वाली लाइन ले लेते, कौन सी, ONBCO, एरिया ऑफ ONBCO माइनस एरिया ऑफ ONBO, ठीक है। देख लो, मैच कर लो, क्या कोई थोड़ा सा अगर वेरी हुआ है तो जो वेरिएशन हुआ है उसको आप मेंशन कर लेना। ONBCO तो सेम इसके लिए आप करोगे क्या, तो आप इसमें लिमिट लगाओ। देखो तो लिमिट कहाँ से, -1 to 0, -1 to, अब यहाँ से -1 to 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही था, -1 to 0। तो -1 to 0 देखो, यानी कि क्या, y इंटू डी एक्स, तो y की वैल्यू देखो क्या रखोगे, ON, आप जब ये ले रहे हो ना ONBCO, तो देखो ये वाली लाइन आ रही है BC, आ रही ना BC, तो BC के लिए क्या रखोगे ये, यानी कि सेम वही चीज़, क्या, x+2/4 इंटू डी एक्स, वही चीज़ आ गया माइनस। अब देखो, अब आप बात करो ONBO की, ONBO, तो ये देखो जब BO आ रहा है, तो BO आ रहा है तो अब क्या लोगे आप, कर्व का वो लोगे, है ना। यानी कि आप जब यहाँ पे रखोगे ना y इंटू डी एक्स, तो y की वैल्यू देखो यहाँ से क्या रखोगे, y की वैल्यू सेम, कहाँ, सॉरी, y की वैल्यू देखो कितनी रखोगे, y की वैल्यू वही रखोगे कितनी, x² रख दोगे, y की वैल्यू कितनी रख दोगे, x²/4। तो यहाँ से हम क्या रख दे डायरेक्टली, x²/4, क्लियर है, x²/4। ये बस वही बात आपको समझनी है कि आप x की वैल्यू कहाँ से रखोगे, लाइन से या कर्व से। तो यही इसी चीज़ के लिए आप ये काम कर रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना। आप जब ONBO ले रहे हो, ONBO, तो देखो इसमें ये कर्व ही तो आ रहा है, लाइन कहीं आया क्या, नहीं। जब आप ONBCO लिए थे, ONBCO, तो बताओ इसमें कहीं कर्व आया, नहीं, इसमें हमारी क्या मिली, इसमें हमारी लाइन मिली, इसलिए हमने ये लाइन वाला लिया है, हमने ये लाइन वाले y की वैल्यू निकाली। समझ में आ रही बात। चलो आप इसका फिर से क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो 1/4 हमारा हो गया बाहर, और x का करेंगे तो क्या मिलेगा, x²/2, और +2 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, और -1 to 0 माइनस, ये 1/4 हो गया बाहर, और x² का करोगे तो क्या मिलेगा, x⁴/3, और ये अब देखो, अब अच्छा इसकी लिमिट की बात कर लेते हैं। इसकी भी देखो लिमिट कहाँ होगी, इसकी भी लिमिट देखो कहाँ होगी, -1 to 0, -1 to 0, क्लियर है। चलो -1 to 0, इसको सॉल्व करते हैं, 1/4, तो अपर लिमिट यानी कि ये पूरी की पूरी हमारी हो जाएगी 0, माइनस लोअर लिमिट, देखो लोअर लिमिट की बात करें तो मेरे पास क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर/2, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, दैट मीन्स 1/2, और फिर प्लस 2 इंटू -1, तो 2 इंटू -1 दैट मीन्स -2, तो -2, ठीक है। फिर देखो -1/4, ये हमारी होगी, ये हमारी क्या होगी, हमारी होगी अपर माइनस लोअर लिमिट। फिर आप इसके लिए अप्लाई करो -1/4, इसके लिए अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें देखो अपर लिमिट क्या रखोगे 0, माइनस लोअर लिमिट क्या रखोगे, x की वैल्यू -1/3, तो -1/3 का, सॉरी -1 के पावर में 2, तो -1 के पावर में अगर आप 2 करोगे, -1 के पावर में अगर आप 3 करोगे, तो -1 के पावर में अगर आप -3 करोगे तो क्या मिलेगा, -1/3, यही तो मिलेगा। चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए, यही चीज़ है, थोड़ी सी बस माइनस प्लस का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, मैंने आपको कई बार ये बताया है। जो सॉरी 1/2 में से, यानी कि 1/2 में से क्या कर लो, -2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना बचेगा आपके पास, दैट मीन्स ये हो जाएगा -3/2, है ना। तो -3, देखो 1, इसका एलसीएम आपने इक्वल कर लिया, -3/2, -3/2, और ये माइनस, यानी कि प्लस का 1/3, प्लस का 3/2, ओके, -1/4, ये माइनस माइनस प्लस इंटू 1/3,
तो आपके पास देखो कितना हो गया, फिर से आप वही काम कर लो, 1/4 यहाँ से कॉमन ले लो, 1/4 आपने ले लिया कॉमन, क्या बचा 3/2 माइनस 1/3। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, 1/4 एज इट इज़ है, बाहर ही है। ये हो जाएगा 3 2 6, यानी कि इसका एल्सियम आ गया 6, और ये हो जाएगा 9 माइनस 2। सो फाइनली आपके पास बचा 1/4 और 9 में से 2 गया, यानी कि कितना बचा आपके पास 7/6। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 7/6, 4 24, 6 का 24 7/24। तो 7 कितनी आ गई वैल्यू, 24 आ गई। क्या कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए। सो फाइनली, है ना, सो क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा है, एंड द लाइन फाइंड द एरिया बाउंड। सो क्या लिख दिया जाए, सो एरिया है ना इज इक्वल टू, तो दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। ओके, सो रख दो। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 5.6 आई थी ना, ये देखो 5.6, तो 5/6 और प्लस इसकी वैल्यू देखो कितनी आई है 7/24। चलो अब इसको आप सॉल्व कर लो, कर लोगे सॉल्व, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके जल्दी से बताओ मेरे को आंसर, है ना, कर लोगे ना सॉल्व, दोनों का एलसीएम देखो ले लो, तो कितना आ जाएगा 24, पीछे 24 आता है ना, 6 4 24 होता है, और 4 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 20, और प्लस, ओके ठीक है, 20 + 7 कितना आ जाएगा 27/24। तो ये मेरे ख्याल से कट जाएगा 3 से, है ना, 3 9 ज़ा 27 और 3 8 ज़ा, यानी कि 9/8। सो ये हमारा होगा फाइनल आंसर ऑफ द बाउंडेड रीजन, 9/8 यूनिट स्क्वायर, जो भी हो। क्लियर है ये बात, बताओ समझ में आ रही है, थोड़े से बड़े हैं बट इजी हैं, और बहुत ही इजी हैं, आपको इनको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। हाँ करोगे आप, ये कमेंट करके बताओगे कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। देखो थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन क्या है ना कि ये सब रिपीटेड है ना, ठीक है। अब इससे ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन नहीं बना सकता, अगर हम इस पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें, मतलब ये फिक्स हो गए, ये आपके श्योर हो गए, लगा लो इनको, है ना, चाहे आपको जागना पड़े, चाहे जितने बजे रात तक जागना पड़े, और पढ़ाई करो, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जिन बच्चों ने पढ़ाई अभी नहीं स्टार्ट करी है, और जिन बच्चों ने करी है वो अच्छी बात है, पढ़ाई करो, स्टार्ट करो। देखो जी, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है, जल्दी से देखो, इसको भी हम लोग फिनिश ही कर लेते हैं अब। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यार देखो कौन निकलेगा, जब हम लोग इतने बड़े बड़े, जब आपने जब क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, तो क्या आप ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप क्या करो, आप सबसे पहले कि एक पैराबोला बनाओ। चलो बताओ कैसे बनाओगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, यानी कि हमारी जो पैराबोला होगी वो हमारी पॉजिटिव x डायरेक्शन में क्या होगी, उसकी मुंह ओपन होगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा होगा पैराबोला। और कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3, तो मान लेते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक हमारी एक लाइन है, और ये हमारी है x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि ये जो कर्व है, इस कर्व के थ्रू, और ये जो आपकी जो लाइन है, इस लाइन के थ्रू आपको क्या करनी है, एरिया निकाल लेनी, कि ये आपको ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये आपको पूरा का पूरा एरिया क्या करना है, निकालना है। तो अब देखो, मान लो भाई, इसको मान लो ये आपका O है, ये A है, ये B है। तो देखो हम ये कहेंगे क्या, कि हमारा ये जो एरिया होगा OAB, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा OAD के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट, ये देखो ये जो दोनों है ना, वो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्री है। तो अगर एक का निकाल लोगे तो आप दूसरे का भी निकाल लोगे, क्लियर है, निकाल लोगे। तो चलो आप निकालो, आप केवल इसका निकालो, आप निकालो एरिया ऑफ OABO इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो तो हमने मान लो यहाँ पे एक छोटा सा, हमने एक पतला सा, बहुत ही पतली से हमने एक स्ट्रिप ले ली, क्या, तो y इंटू डी एक्स, है ना, हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया y इंटू डी एक्स। अब बात समझो, अगर आपने y इंटू डी एक्स किया, तो चलो बात करते हैं लिमिट की। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, 0। अच्छा, हम मैक्सिमम कहाँ तक चले हैं, तो मैक्सिमम देखो x इक्वल टू हम कहाँ तक चले हैं, हम मैक्सिमम x इक्वल टू 3 तक चले, तो 0 to 3। आप क्या कर लोगे इसके बाद, आगे मेरी बात समझ में, जितनी भी वैल्यू आएगी आप उसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, मतलब 2 के साथ, क्योंकि आपको ये पूरा एरिया लेना है ना, ये पूरा का पूरा एरिया लेना है, ठीक है। तो 2 इंटू जो भी इसका आंसर आएगा, कर लोगे, इजी है, बताओ, बोलो, हो जाएगा ना बच्चा लोग, ठीक है। देखो 0 to 3, चलो जिन बच्चे ने कर लिया अच्छी बात है, जिनने नहीं किया
यहाँ पे आगे देखो, तो y की वैल्यू क्या है 4x, आपको y चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√x होगा, बोलो होगा, तो 2√x dx, 2 हमारा हो गया बाहर, तो 0 to 3, बात समझो, 2 हमारा हो गया बाहर और 0 to 3, रूट एक्स का करेंगे यानी कि x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 का मतलब x के पावर 3/2/3/2 होगा, और 0 to 3, क्लियर है, वैल्यू रख दो, तो ये देखो 2 पहले से है, ये 3/2 है, तो 3/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। फिर ये देखो x की वैल्यू में कितनी रखनी 3, तो 3 के पावर 3/2 और माइनस x की वैल्यू फिर कितनी रखनी 0, ठीक है, तो कितना आ गया ये 4/3 हो जाएगा, और देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कितना देखो, तो 3 के पावर 3/2 है, तो 3 के पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया, चलो यहाँ पे निकाल लो, 3 के पावर 3/2, तो 3 के पावर 3/2 का मतलब √3 के पावर 3, यही तो होता है 3/2 का, 3 के पावर 3/2 का मतलब क्या है, यानी कि 3√3, क्लियर है इतनी बात, 3√3, ठीक है, 3√3, ठीक है ना। चलो तो 3√3 यानी कि आपका हो गया 3 इंटू √3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास आ गया 4√3। चलो तो आपने ये वाला एरिया निकाल लिया, ना आपको पूरा चाहिए तो आप क्या कर दो, जैसे इसका डबल कर दो, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 4√3, दैट मीन्स 8√3, ये आपका यूनिट स्क्वायर जो भी आपका ये आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, क्लियर है, हमारी बात समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये आपका ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो फिर भी अगर आपने कर लिया, नहीं कर पा रहे तो देखो सिंपल, हम आपको बस हिंट देंगे और आप खुद आंसर मेरे को आप ऑप्शन नंबर बताओगे, है ना, अगर आप यहाँ तक अगर पहुंचे हुए हो तो। कह रहा है कि एरिया लेंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एक सर्कल बना ले दिया जाए, है ना, और हमने ऐसा क्यों बनाया, मैंने आपको कई बार बताया है। अब यहाँ से आपकी देखो जो सर्कल की जो रेडियस होगी, यानी कि आर जो होगा वो कितना हो जाएगा 2, आर की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि जो आपको बताना है क्या कि उस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है जो कहाँ है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स ये है ना, एंड बाउंडेड बाय दिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 0, अच्छा x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स यहाँ पर, एंड x इज इक्वल टू 2, तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, देखो अगर हम कह रहे हैं सर x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारी क्या होगी, यानी कि आपको ये वाली क्या करनी है, आपको ये वाली एरिया फाइंड आउट करनी है, सिंपल। तो इस वाली एरिया को आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, मान लो कि आप एक छोटा सा, एक बहुत ही पतला सा क्या कर लो, आपने क्या कर लिया, आपने एक छोटा सा बहुत ही पतला सा क्या कर लिया, एक स्ट्रिप ले लिया, सिंपल निकाल सकते हो। तो अब ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रिप हो जाएंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा y इंटू डी एक्स, ठीक है, y की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो देखो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, कर सकते हो क्या बताओ, तो √4 माइनस 4 का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। चलो अब आप बात कर दो, बता दो लिमिट बता दो कहाँ से कहाँ तक रखोगे, जल्दी बताओ, तो आप रखोगे 0 to 2, है ना, 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2, क्लियर है इतनी बात, कर लोगे इसको सॉल्व, ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले के बेसिस पर फॉर्मूला है, कर लोगे आप जल्दी से। चलो मेरे को आंसर बता दो, ऑप्शन बताओ जल्दी से बता दो, ऑप्शन बता दो, कर लिया, कई बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा ना, चलो ठीक है, कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, इसका आंसर आना भी चाहिए, हो जाएगा, कर लोगे, बस क्या करनी है, वैल्यू रखनी, एक तो आप खुद से करो ना, ठीक है, कर लोगे ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ओके देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, मेरे ख्याल से आप लगता है ये भी कर लोगे, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू 3। चलो हम बस आपको इसका हिंट देते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन, आई होप आपने क्वेश्चन जो है आपने लिख लिया होगा या फिर आपने देख लिया होगा, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है। देखो बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की, है ना, तो 13 कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ठीक है, सबसे पहले आप एक पैराबोला बनाओ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये होगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा ना, ठीक,
ये आपकी एक पैराबोला होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्लियर है? चलो एंड वाई एक्सिस, ओके वाई एक्सिस, ठीक है भाई, हमें वाई एक्सिस वाला एरिया लेना है ना। एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, चलो ठीक है, y इज इक्वल टू 3। चलो तो हमने कहा सर ठीक है, मान लेते हैं कि हम यहाँ तक हम डिस्टेंस चले और यहाँ तक की डिस्टेंस में हमें मान लो मिल गया y इज इक्वल टू 3 मिला। यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें मिला y इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक लाइन है जो कि क्या शो कर रही है? y इज इक्वल टू 3 को शो कर रही है। अब इसके बीच यानी कि इस कर्व, ये कर्व जो है ना, इस कर्व के बीच और इस y इज इक्वल टू 3 के बीच, समझ रहे हो, और y एक्सिस के बीच, इस कर्व के बीच, इस y इज इक्वल टू 3 के बीच और इस y एक्सिस के बीच जो भी एरिया बन रहा है बच्चे ना, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यही तो एरिया बन रहा है, देखो आगे बात सुनने, यही तो एरिया बन रहा है ना। अच्छा, तो यानी कि आपको अब इसका एरिया लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा स्मॉल सा नन्हा सा मुन्ना सा क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। मान लो हमने ये वाली स्ट्रिप ले ली, समझ रहे हो, ये वाली हमने स्ट्रिप ले ली, ठीक। अब देखो, अगर ये स्ट्रिप अगर ली है तो अब ये स्ट्रिप आपने वाई एक्सिस पर ली है तो क्या आप करोगे? डी वाई, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स। तो आपका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? एक्स इंटू डी वाई। अच्छा, ये तो हमारी छोटी सी हुई। अब इसी तरीके से आप यहाँ भी लोगे, एक बड़ा सा, एक और लोगे, एक और लोगे, एक और लोगे, एक और लोगे, बहुत सारा लोगे, एक और लोगे, एक और लोगे, एक और लोगे। तो देखो, यानी कि आपने कहाँ से लिया? आपने स्टार्ट किया जीरो से लेना। आपने कहाँ से स्टार्ट किया? जीरो से लेना। और आप कहाँ तक चले गए? तो आप गए यहाँ तक। दैट मीन्स यहाँ की आपने डिस्टेंस कितनी मानी है? 3। यानी कि आपकी जो वैल्यू है, दैट मीन्स आपकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी? 0 to 3। भाई देखो, जब हम एक्स एक्सिस में लेते थे तो हम एक्स में चलते थे, वाई में आपने लिया ना, तो वाई में आपने कहाँ से लिया? 0 से लेकर के 3 तक। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to 3। इतनी बात क्लियर है ना? अब आप क्या कर दो, अब आप यहाँ से सिंपल वैल्यू रख लो। तो देखो, हमारा जो कर्व की जो इक्वेशन दी गई है, मतलब कि ये दिया है ना, सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 4x है, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 4। चलो, तो जहाँ पर भी x है उसकी जगह कितना रख दे? वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो 0 to 3 और वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई, यहाँ से 1 अपॉन 4 हो गया कॉमन। वाई स्क्वायर का करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा? वाई की पावर 3 अपॉन 3, 0 to 3। ये अभी आप खुद से कर सकते थे, बट हमने चलो आपको हिंट दे दिया। तो आप यहाँ से कोशिश करो बच्चे कि आप यहाँ से फिर से खुद से आप कर लो, ठीक है। तो ये 1/4 बाहर है, ये 1/3 भी बाहर आ गया। अच्छा, y की पावर 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी रखनी है? 3 के पावर 3 माइनस 0, है ना, लोअर लिमिट, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 3 इंटू 3 के पावर 3। तो एक बार ये 3 से एक बार ये 3 कट गया, तो क्या बचा? 3 के पावर 2। तो 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2, दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा कितना? 9/4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9/4। क्या एरिया है? तो एरिया की अगर हम बात करें तो यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? तो 9/4 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? कर लोगे आप इस तरीके से। तो ओवरऑल आप अपना कंक्लूजन बताओगे कि हाँ सर आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई और कौन से क्वेश्चन में आपने कर लिया, आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली देखो, कुछ नहीं है, जितनी भी चीजें आपको बता रहे हैं आपको, तो सबसे पहले वो बातें ध्यान में रखनी है ना, आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, और फिर उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस को मतलब वीडियो देख के लगाने के बाद आपको फिर से लगाना है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।